हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का अफवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो नदियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमको पता है कि भारत की जो नदियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से हम इसका स्टडी करते हैं। सबसे तो पहले है हिमालयन नदी, हिमालय हिमालयन नदियां, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियां। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, हम लोग इससे ठीक पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इस पार्ट में है हिमालय श्रेणी, और हिमालय से जो नदियां निकलती है वो है हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत में आप देखिएगा ये वाला जो पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भाग है। देखिए, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। अगर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो वो हो जाता है द्वीप। तो भारत का ये वाला पार्ट को देखिए, इसके पश्चिमी, इसके पूर्वी ओर और दक्षिणी ओर, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय पार्ट है। तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय पार्ट है, इससे जो नदियां निकलती है उन नदियों को हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। और हमको पता है कि ये जो भारत का मैप हम लोग जानते हैं, इसके लेफ्ट और राइट साइड की अगर हम बात करें, इधर साइड, तो ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी, और ठीक इधर साइड मिल जाएगी अरब सागर। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आके जो है उसका मुहावना मुहाना हम लोग पढ़ते हैं, ये यहाँ आके जो है गिरती है। तो सबसे पहले हिमालयन नदी की बात करते हैं। तो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो है हिमालयन नदी। इस जगह याद रखिएगा, तिब्बत का इस जगह मानसरोवर झील आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के सामने आप मैप में से भी देख सकते हैं। यहाँ से एक नदी बहती हुई इधर आती है और आके अरब सागर में जो है गिरती है। तो ये जो नदी है ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और एक नदी यहाँ से बहती हुई जाती है चीन वाला इलाका, तिब्बत से होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश, और फिर असम से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो नदी है यही नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और एक नदी यहाँ से जाती है, ये नदी कोई और नहीं, ये गंगा नहीं है, ये है सतलज नदी, ये सतलज नदी है। तो मानसरोवर झील के समीप यहाँ तिब्बत वाला भाग से तीन नदियां आती है। आप सोच रहे हैं हिमालयन नदी में हम लोग पढ़ते हैं तीन, एक सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, और एक हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी। हिमालयन नदी में तीन नदियां आती है, एक तो है सिंधु, इंडस रिवर, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र, और एक है गंगा। तीन चीज हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा उत्तराखंड वाला इलाका, यहीं पर से ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दो नदियां मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। यही नदी अलकनंदा और एक है भागीरथी। ये नदियां जब मिलती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये बात गलत है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे ये गंगा बन जाती है। और ये गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड का एक छोटा सा इलाका, फिर होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में जाके जो है बंगाल की खाड़ी में आगे चल के गिर जाती है। तो यही नदी है गंगा। अगर हम इस गंगा नदी की अगर डीपली अगर स्टडी करें, है तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों आके मिलती है तब जाके गंगा बनती है। लेकिन उत्तराखंड में अगर देखें अलकनंदा और भागीरथी नदी की, तो इसमें बहुत सारे इसके जो सहायक नदियां हैं आगे चल के मिलती है, और पांच प्रयाग भी हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं। तो पांच प्रयाग हम लोग इसको इस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ अलकनंदा वाला पार्ट की। तो यहीं पर हम समझा दे रहे हैं अलकनंदा वाला। तो यहाँ पर एक जगह याद रखिएगा, बद्रीनाथ। यहाँ पर संतोपत 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 ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर ये कहाँ पर आपको मिल जाएगा, बद्रीनाथ वाला में, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ से एक नदी आती है विष्णु गंगा, यहाँ से एक नदी आती है विष्णु गंगा। और ये जो विष्णु गंगा है यहाँ आती है, और इधर साइड से एक है कामेत से, कामेत, यहाँ से एक नदी आती है, ये नदी है धौली गंगा, धौली गंगा। तो संतोपत हिमानी से आती है विष्णु गंगा, और कामेत यहाँ से आती है धौली गंगा। इन दोनों नदियों की अगर हम बात करें, जो लगभग जो गुण है, कैरेक्टर है, जो इनका गहराई लगभग समान है, तो इसका नाम आगे चल के बदल जाता है। और यहीं से
विष्णु जब यहाँ पर संतोपत हिमानी से विष्णु गंगा और इधर से धौली गंगा दोनों जब आके मिलते हैं तो यही वाला पार्ट है विष्णु प्रयाग। यहाँ पर है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग शॉर्ट में लिखते रहे विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग ये जगह दो नदियों का मिलन स्थल को प्रयाग बोलते हैं, तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। और फिर इसके आगे आते हैं तो यही वाला जो नदी है यही नदी अलकनंदा है, यही नदी अलकनंदा है। और अलकनंदा की अगर हम बात करें इधर से एक नदी और आती है पिंडारी, यहाँ से आती है पिंडार नदी, पिंडारी वाला से यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ से नहीं पिंडारी नहीं, इससे पहले हमको एक नंदा देवी वाला पढ़ना है। नंदा देवी यहाँ से आती है एक नदी, नंदा देवी से नंदा देवी से जो नदी आती है वो है नंदाकिनी और यहाँ से आती है नंदाकिनी। अब नंदाकिनी जब नदी आती है तो जहां पर मिलती है अलकनंदा और यहाँ नंदाकिनी वाला, तो ये वाला पार्ट हो जाती है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नंदाकिनी जो नदी थी इसके इधर साइड, तो यहाँ पर ये पिंडारी, पिंडार नदी यहीं पर पिंडारी, यहाँ से एक नदी आती है और ये आके मिलती है, पिंडार नदी यहाँ आके मिलती है, जहां मिलती है वही है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। अब इसके ठीक इधर साइड से याद रखिएगा केदारनाथ, यहाँ पर केदारनाथ इधर से एक नदी आती है और आके अलकनंदा में यहाँ मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये जो नदी है मंदाकिनी ये आके जहां मिलती है अलकनंदा से यही वाला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। और एक इधर ही याद रखिएगा गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से, यहाँ गंगोत्री में भी एक जगह याद रखिएगा गोमुख, यहाँ से एक नदी आएगी भागीरथी वाला और यही नदी आगे चल के यहाँ पर मिलेगी। और नदी यहाँ से भिलांगना वाला, भिलांगना नदी, इसमें जगह की कमी थोड़ी हो रही, खतलिंग। यहाँ से जो नदी आती है ये नदी है भिलांगना, भिलांगना। अब ये भिलांगना नदी जब आती है यहाँ पर इसी के संगम पे ही एक बड़ा बांध टिहरी बांध बनाया हुआ है और ये बांध आगे चल के ये जो नदी है भिलांगना और ये जो भागीरथी वाला है ये नदी आके यहाँ अलकनंदा से आके मिलेगी और यही जगह है हम लोग पढ़ते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो टोटल 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और गंगा यहाँ देखिएगा अलकनंदा और भागीरथी वाला जब यहाँ देव प्रयाग में मिलती है इसके बाद ही जो नदी बनती है वो हम लोग पढ़ते हैं गंगा। तो गंगा अगर एक्चुअल में देखा जाए तो गंगा इधर से अलकनंदा वाला और इधर से भागीरथी नदी, इधर वाला भागीरथी नदी। तो अलकनंदा जो है गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों के मिलन देवप्रयाग में होने के पश्चात जो है गंगा हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए यहाँ पर गंगा वाला। अब एक एक करके समझेंगे हम लोग जो हिमालयन नदी है। सबसे पहले सिंधु की अगर हम बात करें, सिंधु अगर इसका हम यहाँ से बात करें, ये मानसरोवर झील के समीप जो है यहाँ से बहते हुए लद्दाख में जाती है और लद्दाख में भी एक जगह है दमचोक, यहाँ लद्दाख से प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान से होते हुए जो है ये अरब सागर में आगे चल के गिर जाएगी। तो इस सिंधु में इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदियां में याद रखिएगा ये जो सतलज है, सतलज के बाद अगर हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की सहायक नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी में ही इस तरह से हम पढ़ते हैं। इधर आएगी सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम, फिर चिनाब, चिनाब, फिर ये है रावी नदी, रावी, और एक है व्यास। टोटल इसकी सहायक नदियां याद रखिएगा 5। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज याद रखिएगा। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र जब बहते हुए जाती है तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो। और ये जब अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसको बोला जाता है दिहांग, दिहांग नाम याद रखिएगा। फिर असम से होते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जब यहाँ पर गंगा इधर से बह के आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र बह के आती है, तो गंगा जब बह के जाती है बांग्लादेश में
तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र बह के आती है तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। जमुना। और यही नदी आगे चल के जब पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती है तो इसके बाद जो नदी हम लोग पढ़ते हैं वो है मेघना। तो मेघना। तो गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और मेघना, ये हो जाती है दोनों के मिलन के बाद वाला हम लोग पढ़ते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब इसके बाद हम लोग गंगा की अगर सहायक नदियों की अगर हम बात करें, गंगा की सहायक नदियां, तो सबसे पहले याद रखिएगा गंगा यहाँ पर एक हिमानी है, एक यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर, यहाँ से एक नदी आती है और ये नदी इधर से आके मिल जाती है, ये नदी है यमुना। तो यमुना नदी गंगा के इधर से आती हुई मिल जाती है। और यमुना के बाद ही गंगा की अगर हम बात करें इधर साइड से जो मिल के आती है, सबसे पहले इधर से आते हैं हम लोग पढ़ते हैं गोमती। गोमती, गोमती नदी। फिर आगे आती है इधर से घाघरा, घाघरा, फिर गंडक, गंडक, और एक नदी हम लोग पढ़ते हैं कोसी नदी। तो गंगा की सहायक नदियां इधर से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक इसके बाद अगर यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना में कौन कौन सी सहायक नदियां हो जाएगी? तो एक याद रखिएगा चंबल, चंबल हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक जो मिलती है बेतवा, बेतवा नदी, और एक मिल जाती है केन, याद रखिएगा, और एक है टॉन्स नदी हम लोग पढ़ते हैं, टॉन्स। तो इसके दक्षिणी ओर से मिलती कौन? चंबल हो गया, बेतवा, केन, टॉन्स हम लोग पढ़ते हैं यमुना की सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है यमुना। और इसके बाद अगर हम इधर हम लोग तो पढ़ ले, सिंधु हो गया, हिमालयन नदी में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और एक पढ़ लिए हैं हम लोग गंगा वाला। अब इसके बाद याद रखिएगा इस जगह एक हम लोग छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी, इस पहाड़ी से 3 नदियों का नाम याद रखिएगा। एक बॉलीवुड के हीरो हैं, याद रखिएगा अनिल कपूर, उनकी जो बेटी है सोनम, सोनम कपूर। तो इसी से याद रखिएगा, सो से एक नदी इधर बह के जाती है और जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी सो से याद रखिएगा सोन नदी, सोन नदी हो गया। न से याद रखिएगा ये बहते हुए इधर आती है, ये है नर्मदा, नर्मदा नदी। और इधर से बह के जाती है उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, ये है महानदी। तो 3 नदियां याद रखिएगा अमरकंटक की जो पहाड़ी है उसमें से, एक है सोन नदी, एक नर्मदा, एक महानदी। इसके ठीक बाद अभी हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नर्मदा के ठीक नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पर है नर्मदा ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये इधर आ जाती है और फिर जो है आगे चल के इधर कच्छ की रण में लुप्त हो जाती है हम लोग पढ़ते। तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। इसके ठीक बाद यहीं पर याद रखिएगा महाराष्ट्र में नासिक, महाराष्ट्र में नासिक, यहीं से एक नदी बहती हुई आती है और फिर ये जाती है, यहाँ आके मिल जाएगी, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ये वृद्ध गंगा इसको बोला जाता है या दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। गोदावरी वाला ये वाला नदी, इसमें ही एक नदी इधर से आके मिलती है, ये है पेन गंगा, ये नदी है पेन गंगा। और ठीक गोदावरी के नीचे अगर हम पढ़े तो गोदावरी के नीचे यहीं पर एक नदी है, यहाँ पर आती है, ये नदी है कृष्णा, कृष्णा नदी। इसके ठीक तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी इधर आती है, तुंगभद्रा वाला नदी। और इसी जगह याद रखिएगा यहाँ से एक नदी आती है, ये है कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी। अच्छा एक और चीज इसमें क्लियर कर देते हैं कि हम लोग नदी वाले तट वाले पार्ट में तो पढ़ेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया गुजरात वाला पार्ट, गुजरात, और गुजरात से यहीं पर है गोवा, इधर ही है गोवा। तो गुजरात से गोवा इनके बीच की जो तट है याद रखिएगा, इधर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कोंकण, कोंकण, केन, केन, माला, कोंकण, केन, माला, ये हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ गुजरात से गोवा वाला पार्ट, इसकी जो तट है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। और गोवा से फिर यहीं पर कर्नाटक वाला पार्ट में मिल जाएगा आपको मंगलोर, मंगलोर,
मंगलोर। तो गोवा से मंगलोर के बीच का जो तट है, केन से याद रखिएगा, केनरा, केनरा या फिर कन्नड़ तट, कन्नड़ तट बोलते हैं। और मंगलोर से यहाँ पर कन्याकुमारी में, तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु वाला, यहाँ पर जो तट है माला से याद रखिएगा, मालाबार, मालाबार तट, ये चीज हम लोग समझे। ठीक, उसके ऊपर जाते हैं तो तमिलनाडु से ऊपर अगर आते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश वाला। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है तो कृष्णा डेल्टा, आंध्र प्रदेश का ये कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। इधर साइड का ट्रिक जैसे याद रखिएगा, इधर वाला में कोरो, कोरो गो कलिंग, ऐसा बोलेंगे, कोरो गो कलिंग। इससे यहाँ से तमिलनाडु वाला से, कन्याकुमारी से जो अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश का कृष्णा डेल्टा, यहाँ तक का जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट हो गया। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, ये गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश का गोदावरी डेल्टा, यहाँ तक के बीच का जो तट होती है, गो से याद रखिएगा गोलकुंडा तट, ये वाला जो तट है इसको बोलते हैं गोलकुंडा तट। और इसके बाद गोदावरी डेल्टा से उड़ीसा वाला पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कलिंग से, कलिंग तट बोलेंगे, या तो उत्कल तट, उत्कल तट, या तो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट हम लोग बोलते हैं। तो ये तट को भी एक बार देख लीजिएगा। तो एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं और एक तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले गंगा के बारे में। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी, अगर गंगा नदी की अगर हम बेसिक बात करें तो ये निकलती कहाँ है, गंगोत्री। हम लोग गंगोत्री हम लोग कभी कभी मिलता है, गंगोत्री में भी गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी ये ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। हम लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं यहाँ वाला गंगोत्री में गोमुख हिमानी। एक और याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग अलकनंदा वाला पढ़ रहे थे, यहाँ जो बद्रीनाथ है, टोटल 4 धाम हम लोग पढ़ते हैं। 4 धाम में सबसे अगर उत्तर की हम बात करें तो उत्तर में है बद्रीनाथ वाला, उत्तर में है बद्रीनाथ इस तरह से, और दक्षिण वाले में रामेश्वरम, रामेश्वरम, और पूर्वी साइड में हमको पुरी मिलता है, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा वाला पुरी, और इधर पश्चिमी ओर में हमको मिलता है द्वारका। तो 4 धाम याद रखिएगा। और टोटल 5 प्रयाग हमने पढ़ा था, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसको भी ऐसे बोल सकते हैं डॉक्टर, और इधर से KNV ऐसे भी बोल सकते हैं। नीचे से अगर जाएंगे, D से देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, K से कर्ण प्रयाग, N से नंद प्रयाग और V से विष्णु प्रयाग। ऐसे नाम अगर कोई होगा तो रिलेट कर लीजिएगा, डॉक्टर KNV, कनव बोल सकते हैं, डॉक्टर कनव। नीचे से जाएंगे तो डॉक्टर कनव, ये 5 प्रयाग है। और इसी में हमने गंगा के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे थे। गंगा निकल तो रही है वहां से, और आगे चल के कहा, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो है वो क्या हो जा रही है, उसका संगम वहां पर है। गंगा की अगर लंबाई बात करें तो ये टोटल 25 किलोमीटर याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई। दूसरा हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में, सिंधु के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम हमने देख लिया है, सिंधु नदी वाला। सिंधु नदी का कहाँ है, तो ये एक ग्लेशियर से ही निकलती है, सानो ख्याबा। ये ग्लेशियर ये मानसरोवर झील से ही निकलती, तिब्बत वाले इलाके से, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। इसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये हो गया। इसके बाद आके कहाँ पर इसका मुआयना है, तो ये अरब सागर में आके मिलती है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की। दूसरा हमने पढ़ा हो गया। तीसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से, याद रखिएगा, ये जो मानसरोवर झील है इसे करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत से ही निकलती है, ब्रह्मपुत्र वाला। और ब्रह्मपुत्र का एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर, ये नदी जो है 2900 किलोमीटर है। और इसके बाद चौथा वाला में हम लोग पढ़े यमुना। यमुना कहाँ से निकल रही है, तो यमुना निकल रही है यमुनोत्री, यहाँ ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमानी, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। और यमुनोत्री ये कहाँ जाके मिल रही है, कहाँ मिल रही है,
तो ये जो हम लोग का कहाँ गया, यमुना, यमुना कहाँ मिल रही है, तो यमुना मिल रही है प्रयाग में, गंगा नदी में मिल रही है, प्रयाग गंगा नदी में मिल रही है। इसके बाद हम लोग और एक पढ़े, यमुना के बाद सोन नदी बात है, सोनम बोले थे ना, सोनम, सो न से नर्मदा और म से महानदी। ये तीनों जो है लगभग अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये सोन नदी मिल रही है गंगा में, नर्मदा इधर आ रही है और महानदी उधर बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद एक और याद रखिएगा, यहाँ तो इसकी सहायक नदियां हमने पढ़ लिया, तो हम लोगों का जरूरी यहाँ से हो जाता है कि इसमें एक और है, गंगा के बारे में, गोदावरी के बारे में बोला, इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ ले। तो हमको सबसे पहले गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकल रही है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिला, याद रखिएगा, गोदावरी निकल रही है नासिक जिला यहाँ से निकल रही है। और निकलते हुए गोदावरी फिर आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गोदावरी। फिर एक है तुंगभद्रा, ये कर्नाटक में, तुंगभद्रा कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक में। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, कर्नाटक हो गया। फिर कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, तो कावेरी नदी भी कर्नाटक से ही, कुर्ग जिला, ये भी कहाँ से, तो कर्नाटक से ही निकल रही है। हम लोग पढ़े कावेरी वाला। एक और नदी है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी। ये जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से जो है निकलती है और आगे चल के ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से हम लोग समझे इस वीडियो में। और एक याद रखिएगा, ये जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी पर ही है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आगे चल के हमको आगे वीडियो भी आएंगे जलप्रपात वाले। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह का मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।